preceding was a presentation of West Indians United. You are tuned to Vision's Saturday Mosaic, paid time programming from a variety of faith groups and broadcast ministries. The following is a presentation of the Eastern Television Network. नमस्कार। दिव्य दुर्गा ज्योति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम विचार करेंगे कि हम लोग कई बार अपने जीवन में अपने जीवन में साथ रहने वाले से या किसी मित्र से या बहुत नज़दीकी सगे संबंधी के बारे में ऐसा सोचते हैं कि उसको कोई अवगुण है या कोई बुरी आदत है, तो उसके सुधार करने के लिए हम उसका विरोध करते हैं अथवा उसे दंड देते हैं, भयभीत करते हैं। लेकिन संतों का मत है कि आप किसी को सुधारना चाहते हो तो सुधारने की, संसार में किसी को भी सुधारने की सबसे अच्छी रीति यदि कोई है तो वो है प्रेम, स्नेह से आप सुधार सकते हो। उदाहरण दिया है, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोस्वामी जी वृंदावन रहते थे। एक दिन वो अपने एक दूसरे शिष्य को मिलने के लिए जा रहे थे उसकी कुटिया पर। अभी कुटिया से काफी दूर थे तो शिष्य ने देख लिया कि स्वामी जी, संत जी आ रहे हैं, गोस्वामी जी आ रहे हैं। वो उस शिष्य जी उस समय क्या कर रहे थे? हुक्का पी रहे थे। भारतवर्ष में हुक्का पीने की प्रणाली बड़ी पुरानी है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग भी हुक्का पीते हैं। हुक्का पी रहे थे, देखा कि स्वामी जी आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी गए, कुटिया के कोने में हुक्का छुपा आए और मुंह इत्यादि धो करके, आचमन इत्यादि करके कि बदबू ना आए किसी तरह से धुएं की, और आकर के महाराज का आगमन करने के लिए खड़े हो गए। संत जी तो अंतर्यामी, दूर से उन्होंने देख लिया कि इसने कुछ अंदर छुपाया है। क्या छुपाया है? हुक्का छुपाया है, इसलिए कि मैं न देख लूं कि ये इसके अंदर ये अवगुण है। महाराज ने सोचा कि अब यदि ये सोचता है कि ये अवगुण है तो इसको हमेशा के लिए इस अवगुण से मुक्त करना चाहिए। गोस्वामी जी ने क्या किया, उनकी कुटिया पर पहुंचने से पहले ही पेट पर हाथ रख करके जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि मैं तो बड़ा अस्वस्थ हो गया हूं, बड़ा बीमार हूं, और जाकर के कुटिया में पहुंचते पहुंचते धरती पर गिर गए। कभी किसी के अच्छे के लिए यदि झूठ बोलना हो तो वो अधर्म नहीं है, वो भी धर्म है। बेहोश हो गए, गिर गए धरती पर कि मैं तो बहुत अस्वस्थ हूं। सभी शिष्य घबरा गए, चारों तरफ भाग रहे हैं, कोई जल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। धीरे से उन्होंने थोड़ी सी आंख खोली और कहा कि मेरे शरीर को स्वस्थ करने का एक ही इलाज है, यदि थोड़ा सा कहीं गर्म हुक्के का पानी 2 बूंद मिल जाए तो मैं अभी स्वस्थ हो जाऊंगा। तो जिस शिष्य के पास आए थे मिलने के लिए वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे हुक्के का इतना महत्व है कि महाराज जी ठीक हो जाएंगे 2 बूंद जल से। दौड़ के गया और कुटिया के कोने से हुक्का उठा के ले आया। महाराज ये देखो बिल्कुल गर्म तैयार बैठा है, और 2 बूंद जल डाला, महाराज जी ठीक हो गए, उठ बैठे। महाराज ने पूछा कि भाई ये हुक्का यहाँ कौन पीता है? अब तो उसको बताना पड़ा कि महाराज जी ये गलती मैं ही करता हूँ, इस अशुभ आदत का शिकार मैं ही हूँ। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, पर मैं अस्वस्थ नहीं था, मैं बिल्कुल स्वस्थ था। मैं यही चाहता था कि तुम यदि ये करते हो तो ईश्वर और गुरु से क्या छुपाओ। जिस दिन ईश्वर और गुरु चाह लेंगे, उन्हें जिस दिन ये चीज अच्छी नहीं लगी वो अपने आप कृपा करेंगे और छूट जाएगा। तो महाराज की ऐसी कृपा करने से उस शिष्य ने हमेशा के लिए हुक्का पीना छोड़ दिया। यदि आप किसी की आदत को, किसी अशुभ व्यवहार को बदलना चाहते हो तो प्रेम से और ईश्वर के प्रभाव से, ईश्वर के चिंतन से आप उसे आशीर्वाद दो। यदि वो आपका पुत्र है, भाई है, मित्र है, उसे आप ईश्वर से प्रार्थना करो और प्रेम से उससे व्यवहार करो। वो अवश्य ही आपके प्रेम से प्रभावित होकर के एक दिन अपने अशुभ व्यवहार को छोड़कर आपका अनुयायी बन करके और सुख को प्राप्त होगा।